हरियाणा के नतीजों पर आज कांग्रेस में हार के कारणों पर मंथन हुआ। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए, लेकिन हरियाणा के नेता नहीं थे। उनसे बाद में बैठक होगी। सूत्रों के हिसाब से राहुल गांधी ने बैठक में कहा है कि एक व्यक्ति का पार्टी से बड़ा होना पार्टी को नुकसान पहुंचा गया। हमारे सहयोगी प्रशांत की रिपोर्ट। हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन और उथल पुथल दोनों एक साथ शुरू हो गए हैं। पहले बात मंथन की। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, अशोक गहलोत और अजय माकन शामिल हुए। पार्टी की हार में गुटबाजी और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका की समीक्षा की गई। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राज्य के किसी अन्य नेता को नहीं बुलाया गया। अगले कुछ दिनों में राज्य के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। जैसा कि अंदेशा था, हरियाणा में लगातार तीसरी हार के बाद अब पार्टी में सिर फुटअव्वल भी शुरू हो गया है। पार्टी भले ही हार के पीछे ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी को दोष दे रही हो, लेकिन कई पार्टी कार्यकर्ता और नेता दूसरे कारणों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पार्टी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने पार्टी में ओबीसी की उपेक्षा का आरोप लगाया। राहुल जी जब ओबीसी की बात करते हैं, बिल्कुल राहुल जी तो ओबीसी की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय चेयरमैन को जो है मैनिफेस्टो जो जब इन्होंने रिलीज किया तब नहीं बुलाया। कोई बड़ा कार्यक्रम होता तो तब बुलाते नहीं हमें। तो फिर किस नाम के हम ओबीसी चेयरमैन? मैं तो बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के सोनिया गांधी जी ने मुझे चेयरमैन बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा तो यहाँ तो कोई कुछ ही नहीं है। ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन की कोई हैसियत नहीं है। ना सीडब्ल्यूसी में हम जाते हैं, ना सीईसी के अंदर हमारे सजेशन लिए आते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी ने हमारे सजेशन लिए थे हैं। अगर एक्सटेंडेड कमेटी में हमें बुला लें तो कम से कम अपनी आवाज़ तो हम वहाँ बुलंद कर सकते हैं कि भी ओबीसी के लोगों के साथ ये जाती हो रही है। इतना ही नहीं, चुनाव में हारे कई उम्मीदवार तो खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने साजिश करके उन्हें हरवाया है। चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। भूपेंद्र सिंह पुरी को चुनाव हराया गया है। पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी, और उनकी मंशा पूरी भी, उन्होंने चुनाव हराया गया है। कहीं ना कहीं हमें था कि कुमारी शैलजा जी अगर सही समय पे सही टाइम पे आती तो आज चुनाव के नतीजे कुछ और होते हैं। अब सूत्रों के माने तो पार्टी जल्द ही हरियाणा में हुई हार की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन कर सकती है। वैसे ऐसा कई बार हो चुका है जब पार्टी की हार के बाद कांग्रेस ने समीक्षा के नाम पर कमेटी का गठन किया हो, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात। कमेटी की रिपोर्ट पर अमल नहीं हो पाता और रिपोर्ट धूल फांकती रहती है। नई दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।